देखो बेटा सवाल लिखना चालू करो। कल हमने 3 टाइप के कर लिए थे बेटा सवाल। आपने क्वेश्चन दे रखा है। एक सवाल दिया था मैंने शायद। हाँ बताओ बेटा पहले सवाल का देखते हैं क्या था सवाल बताइए। -1 आ गया बेटा रूट्स निकाल लिए उसने। ध्यान से सुन उधर आवाज बेटा 1 रूट दे रखा है और उस x की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है और हमको इक्वेशन में रखी है x² + kx - 6 = 0। बेटा ध्यान से सुनो ध्यान से। बेटा ये जो x = 1 रूट दे रखा है इसी का दे रखा है ना सर। तो बेटा इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या होगी सेटिस्फाइड करेगा बेटा इसको करेगा कि नहीं। बेटा देखो तो ये x की वैल्यू में तुमको यहाँ रख दो 2 × 2y²। ये क्या हो जाएगा बेटा 4 और ये 2 के 6 = 0। ये 8 हो जाएगा 8 - 6 + 2 के = 0। 2 के को बेटा इधर रखो और इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 2 प्लस का 2 बचेगा। इस प्लस के 2 को बेटा इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -2 2 से 2 कट जाएगा बेटा। k की वैल्यू कितनी आ गई -1 -k। सवाल में बेटा एक चीज तो मतलब पूछे k की वैल्यू बता दो और ये पूछा है कि इसका दूसरा रूट भी बताओ। तो दूसरा रूट बेटा आप यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है समझो पहले 2x² प्लस k की वैल्यू का क्या रखेंगे यहाँ पे -x - 6 = 0। 2x² - x - 6 = 0। अब बेटा ये बताओ फैक्टर करने आते हैं सबको आते हैं। देखो कैसे करने हैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 12 आना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये बेटा माइनस का 6 तो माइनस की कितनी आनी चाहिए 12 आनी चाहिए। अब बेटा 12 को ऐसे ब्रेक करो कि इनका डिफरेंस कितना है 1 आए 4 और 3 ले सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो तुमको अगर मान लो 3 ले लेते हैं ये 4 ले लें तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर तुम छोटा ले लो माइनस का या बड़ा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्लस इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर बेटा साइन किसका आना चाहिए माइनस का। इसका मतलब कि बड़ा वाला जो नंबर लेंगे तो माइनस का लेना पड़ेगा। कुछ कर सकते हैं आगे पीछे तो बेटा हम ये ना लेके ये लेंगे क्यों क्योंकि बेटा जब जोड़ेंगे ना तो माइनस का चिन्ह आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हम -3 और 4 तो ले नहीं सकते। अगर यहाँ प्लस होता तो हम ये देते। अब क्या लेंगे हम -4 और +3 गुणा करेंगे तो बेटा -12 आ जाएगी कोई दिक्कत। अब बेटा यहाँ लिख दो 2x² क्या लिखेंगे इसको 4x + 3x - 6 = 0। ठीक है बेटा इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें पहले दो में से देखो बेटा कॉमन 2x यहाँ से बेटा 1x बच जाएगा तो यहाँ से बेटा 3 कॉमन लेंगे बराबर ये चीज बेटा सेम आ रही है इसको एक बार लिखेंगे x - 2 2x + 3 = 0। अब बेटा ये वाली वैल्यू इसको बराबर 0 के लिख लो। x = 2 तो हमको दे रखा था क्वेश्चन में आंसर हमसे पूछा था अदर रूट बताओ उसका तो अदर रूट बेटा यहाँ से निकलेगा तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर पुट कर देंगे ये इधर जाएगा माइनस का x बराबर -3 में। ठीक है तो x की वैल्यू क्या आ गई जो दूसरा रूट क्या आ गया बेटा -3/2 ये आ गया हमारा अदर रूट। क्लियर अदर रूट आ गया समझ में आया बेटा नोट डाउन करो।
कल 3 टाइप तक कर लिए थे बेटा इसके, है ना, 3 लेवल के क्वेश्चन कर लिए थे। देखो बेटा सवाल लिखो, करो बेटा सर वो बेटा जल्दी से स्पीड से उतारे करो बेटा, ठीक है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240 The product of two consecutive positive integer is 240. Formulate the quadratic equation whose roots are these integer. तो बेटा एक सवाल जो आएगा ना तुमको, चाहे तो केस स्टडी में ये, ठीक है, फॉर्मुलेट करने के लिए आएगा। अब ये सवाल मैं समझाता हूँ, फिर एक तुमसे कराता हूँ, ठीक है। इसको रफ कर दे। बेटा सवाल में क्या बोला है, हमसे बोला है बेटा, ये ध्यान दो थोड़ा सा। इंटीजर जानते हो बेटा, इंटीजर बेटा दो तरीके के होते हैं हमारे। इंटीजर बेटा दो तरीके के होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो बेटा यहाँ पर जो बात करिए केवल पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर वो होंगे बेटा जो नेचुरल नंबर नहीं होते हमारे, उन्हीं को कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बेटा यहाँ पर एक वर्ड है कंसेक्यूटिव। लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे एक लिखा मैंने बेटा, दो लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, एक के बाद लगातार आ रहे हैं ना, तो इनको कहेंगे कि 1 और 2 और 3 ये क्या है, आपस में कंसेक्यूटिव है। तो हमसे ऐसे ही पूछ रहा है, तो इनको ये पॉजिटिव इंटीजर भी तो कह सकते हैं इनको। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 1 से तो स्टार्ट होती है। तो बेटा ये देखो कि एक जो ये नंबर है ये वाला, इस नंबर से अगला नंबर आने के लिए इस दो वाले में क्या करा होगा, 1 + 1 ऐड करा होगा। इसका मतलब है इस वाले 1 को अगर मैं x ऐड कर दूँ तो ये वाला 1 तो यही वाला 1 आ रहा है बेटा यहाँ पर, तो इसकी जगह तो x आ जाएगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर हम अगर x ऐड करते हैं तो दूसरा बेटा क्या बनता है, x+1। और अगर बेटा तीसरा निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं इसको। और बेटा 1 को क्या माना है हमने, let the first positive integer x and second positive integer ठीक है। तो सेकंड बेटा क्या लिख लोगे तुम, दूसरा क्या होगा x+1। समझ में आ गया, बनाने आना चाहिए बेटा ऐसे, ठीक है। अब तुमसे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा एक बार, क्वेश्चन रीड करो क्या बोला है। सम बोला है, प्रोडक्ट बोला है। तो बेटा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा कितना है, 240। तो बेटा यहाँ पर पहला x लिख देंगे, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग, ऊपर लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, ठीक है बेटा। अब पहला वाला क्या माने बेटा, x माने, और दूसरा वाला क्या माने बेटा, तुमसे बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या इंटीजर फाइंड करने के लिए बोला उसने केवल बोला फॉर्मुलेट मतलब इक्वेशन बना दो, केवल इक्वेशन बना दो।
तो बस बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स और इसको डाल लिया, बस बेटा यही आंसर है, फॉर्मूलेट पूछ रहा है हमसे, अच्छा ये आंसर है। ठीक है, बस यही आंसर है, ठीक है। जब वो बोलता है कि फाइंड फ्रूट्स, तो बेटा इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो सवाल एक और लिखो, बना, अब तुमको बना लिया बेटा। देखो, the product of two consecutive positive integer, the product of two consecutive positive integer is 306 306 306 बेटा। form the quadratic equation and find बच्चों को उतने लिखो, बस फॉर्मुलेट करो, फॉर्म करो पहले। सेम क्वेश्चन है बेटा, बनाओ जल्दी से बनाओ। समझ में आ गया? अगला सवाल देखो इनको। लिखो बेटा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, area of a rectangular plot is 528 meter square, 528 meter square, 528 meter square. The length of the plot regularly in meter. The length of the plot is one more than twice its breadth. Formulate the quadratic equation. ठीक है बेटा। तो इसमें देखो ये समझो, ये जो ये लैंग्वेज कह रहा है ना, इसलिए लिखवा है सवाल। इसमें बेटा देखो क्या कह रहा है कि ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। देखो बेटा क्वेश्चन में एक वर्ड आया होगा कि कौन, ये क्वेश्चन को एक बार रीड करो, उसमें देखो कौन किससे ज्यादा है। Area of rectangular plot is 520 meters for the length of plot is 1 more than twice. किससे ज्यादा है बेटा? ब्रेथ से ज्यादा है। तो जिससे ज्यादा होता है ना, पहले उसी को मानते हैं। तो देखो लेफ्ट, तो ब्रेथ ज्यादा है, नहीं ब्रेथ से ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, फिर ब्रेथ से एक ज्यादा, ठीक है। देन इट्स ब्रेथ लिखा है ना वहाँ पर। हाँ, तो लिखो पहले उसी को मानो जिससे ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो पहले जिससे ज्यादा उसी को लेट कर लो। अब बेटा ब्रेथ कितना है? ब्रेथ ट्वाइस दे रखा है, ट्वाइस है। तो पहले एक्स को लेट, पहले तो बोलो लेट द ब्रेथ इज ब्रेथ ज्यादा है। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन
ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ये लिखा है ना, तो लेंथ ज्यादा है बेटा किससे, ब्रेथ से ब्रेथ से, तो जिससे ज्यादा पहले उसी को मापो। लेंथ तो लेट द ब्रेथ, That's the length. बेटा कौन ज्यादा है, ज्यादा कौन है, लेंथ ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ज्यादा वाले को पहले मानना पड़ेगा कि नहीं, तो लेट द ब्रेथ बी एक्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बेटा ब्रेथ तो होगी इसकी एक्स, अब बेटा उसने क्या बोला है कि जो इसकी जो लेंथ है बेटा वो क्या है, ट्वाइस तो बेटा लेंथ जो है, जो इसकी जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस कर दो बेटा, अब दोनों से एक और ज्यादा कर दो प्लस, ये लिखो, ये एल हो गया बेटा हमारा, तो ये हमारा 2x + 1 और ये भी 2x +1। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो नीचे, जिसको पता नहीं है वो लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखो एरिया ऑफ सर हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका इक्वल लिखो इक्वल टू का LMB होता है। अब बेटा एरिया तो 528 दे रखा है बराबर, L कितना माने होगा, L तो ये आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो x, इक्वेशन बना लोगे यहाँ से 2x² + x और ये 528, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। बोलो कैसे आंसर तो यही आएगा, कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये आ रहा है ना बेटा, ठीक है कोई नहीं, आप इधर को खींच रहा हो, इक्वल टू में 0 लिखो बेटा, अपने पोलो में समझ जाएगा ये, समझ गए, या इसको ऐसे लिखो 2x² + x, ठीक है बेटा। देखो बेटा अगला सवाल लिखो, देखो रोहन्स मदर is 26 year older than him. आगे देखो, the product of their ages, Wait, 26 years older than him. the product of their ages 3 years from now, 3 years from now now here it is will be 360, 360, ठीक है। Formulate the quadratic equation, तो इसमें ध्यान देना बेटा, इसमें समझते हैं, ध्यान से समझो इसको। बेटा ये पहली लाइन पढ़ो, कौन किससे ज्यादा, सिंपल सी बात है, मदर जो है बेटे से ज्यादा होंगी, तो बेटे की माननी पड़ेगी पहले, तो रोहन की एज मान लो पहले, लेट द रोहन एज बी एक्स, देखो कितना कर रहे हैं, 26, 29 + x, तो रोहन कितना बेटा x साल का जब होगा तो उसकी उम्र कितनी 26 साल की होंगी जब, तो 26 साल बड़ी है उसकी उम्र, ठीक है। तो मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26, ठीक है। बेटा जब भी ये वर्ड आए ना ये वाला फ्रॉम नाउ, या बेटा ये वर्ड आए आफ्टर, या फिर आए ये वर्ड जब भी आए बेटा, तो तुमको हमेशा क्या करना है बेटा, प्लस लगाना है जो भी जितना ही बोल रहा है, ठीक है। अभी हम समझते हैं कैसे। और बेटा जब भी ये आए ना बिफोर, या फिर और क्या बोलता है, older, एबोव, ये वर्ड आए तो बेटा हमको क्या करना है, जितना एज बोलेगा उसको घटाना है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड डाला है उसने क्वेश्चन में कि फ्रॉम नाउ वर्ड आ रखा है, अंडरलाइन कर लो उस वर्ड को, फ्रॉम नाउ,
फ्रॉम नाउ वर्ड है बेटा। अब फ्रॉम नाउ के बाद क्या बोला है उसको पढ़ो ध्यान से। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ो। 3 ईयर बोल रहा है ना 3 ईयर, तो यहाँ लिखो, उसी के नीचे लिखना फ्रॉम नाउ 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ये लाइन लिखना, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम नाउ का मतलब यहाँ पर आफ्टर हुआ बेटा, जब अब से 3 साल बाद। तो बेटा रोहन, पहले रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन बेटा 3 साल बढ़ेगा। पहले रोहन 1 साल का था, अब वो x + 3 का हो जाएगा। मदर कितने की थी बेटा पहले, x + 26 की थी बेटा। अब इसमें ये भी तो 3 साल बढ़ेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा x + 29। अब वहीं पर देखो बेटा ये दे रखा हुआ, कुछ दे रखा प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 साल के बाद। तो जब बेटा ये वर्ड आया ना, तो पहले इस वर्ड का तुमको हिसाब करना पहले क्या है। तो फ्रॉम नाउ को हमने हिसाब कर दिया पूरा बराबर। अब 3 साल के बाद जो एज है हम उस पर पहुंच गए। अब क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम नाउ उनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, इसका और इसका प्रोडक्ट बेटा कितना हो जाता है, 360 हो जाता है बेटा। बस इसको सॉल्व कर दो, x² 29x 3x, ठीक है बेटा। सॉल्व कर लोगे इसको, कोई दिक्कत है, सॉल्व कर लेना बेटा, इसको सॉल्व करो आगे जल्दी से। ये आ चुका है। बेटा सेट अभी गिफ्ट किया। हाँ बेटा लिखो आगे सब लोग आगे क्या बन रही है भैया? इक्वेशन बेटा, इक्वेशन देखो x² + 32x - 273, ठीक है बेटा। तो बेटा फॉर्मुलेट करना आप सीधे कुछ ऐसे कर लोगे, जो मैंने बताया जहाँ देन वर्ड आए उसके बाद जो बोलता है उसको लेट करना है पहले, ठीक है। और ये वर्ड आए तो बेटा इनका मतलब मैंने लिख दिया है। 87 बेटा फैक्टराइजेशन आते हैं, फैक्टराइजेशन किसको नहीं आते बेटा, फैक्टराइजेशन हाथ ऊपर करेगी। फैक्टराइजेशन किसको आते नहीं अच्छे से, फैक्टराइजेशन आते हैं सबको, सिखाने की जरूरत नहीं है, आते हैं बेटा फैक्टराइजेशन आते हैं अच्छे से, ठीक है। तो लिखो बेटा सवाल लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation, solve the following quadratic equation solve the following quadratic equation by using factorization, ठीक है बेटा। तो बेटा जिसको आता है ठीक है, एक बार मैं एक सवाल बता रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है बेटा। जिसको नहीं आता वो एक बार समझ लीजिएगा बेटा। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा x² वाला होता है, ध्यान से सुनो बेटा, x² का कोएफिशिएंट देखते हैं, तो x का कोएफिशिएंट क्या होता है 1। इसके बाद जाते हैं बेटा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके पास, उसका बेटा देखते हैं साइन सहित क्या है, +5 बेटा। तो दिक्कत ध्यान रख सबसे पहले। अब बेटा इन दोनों क्या करनी है आपको, गुणा करनी है, गुणा करनी है बेटा। देखिए कितना आ रहा है, साइन साइन प्लस का 5 आ रहा है। अब बेटा यहाँ पर देख लो कि जोड़ में ये जो होता है ना बेटा, इसके बेटा ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आए प्लस का, और अगर जोड़े तो बेटा कितना आए 6 आए। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ 5 × 1। अब बेटा इसकी गुणा की जगह छोड़ दो, तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये गुणा है। इसकी जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इन दोनों को जोड़ के देखो एक बार, 6 आएगा। अब बेटा घटा के भी देख लो, तो घटा के बेटा 4 आएगा, लेकिन हमको जोड़ने पर कितना लाना है बेटा,
इसके बेटा पहला फैक्टर क्या हो सकता है, इसका एक हो सकता है 5 × 1। इसको बेटा एक बार क्या लिखना है तुमको, जोड़ के लिखना है, 5 और 1 6 हो गया, और एक बार इनको घटा के लिखना है यहाँ पर 4। समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर तो हमको 6 लाना है, इसका मतलब ये वाला हमारा दोनों हो गए फैक्टर, 5 और 6, ये 5 और 1 हो गया हमारा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x² + 5x + 1x + 5 = 0। अब बेटा इन लोग पहले दो गए पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अगर बेटा आगे एरो लगाना तो जब इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू तो आगे एरो लगा सकते हो आप सॉल्व करते समय। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ले लो कॉमन, x + 5, यहाँ से बेटा कुछ कॉमन नहीं आता तो प्लस का 1 कॉमन आता है। तो बेटा ये और ये सेम है, सेम है, जो सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं, बराबर देंगे। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, if x + 5 = 0 और यहाँ पर x + 1 = 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, -5 की वैल्यू बेटा उतारो जल्दी से, इसको नहीं आता उतारो, नोट डाउन करो, सबने कर लिया, जिसने कर लिया बेटा जल्दी से 1 मिनट में उतार लिया। तो जिन्होंने कर लिया उसके लिए बेटा मैं सवाल लिख रहा हूँ। बिल्कुल बेटा ऐसे ही करने हैं। हाँ सवाल करेंगे बेटा पहले इस पैटर्न में, फिर आगे बढ़ेंगे। करो ये करो सवाल, सवाल नहीं बेटा, सवाल करो जल्दी से। नहीं आता अभी सिखाते हैं, ठीक है बेटा। देखो कोई बात नहीं, इसको उतार लो, ये नहीं आता अभी आने आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया बेटा, कर दो बेटा। देखो बेटा ये वाला देखो, पहला सवाल x² + ये है बेटा। और यहाँ पर देखो क्या बताया था, सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है, x² वाले का कोएफिशिएंट देखना है, कितना है 1। फिर बेटा इसके बाद जाना है कांस्टेंट टर्म के पास, उसको बेटा देखना है चिन्ह सही, दोनों की बेटा बराबर करनी है। यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का होना चाहिए, उसको भूल जाओ। अब बेटा ये देखो, इसको बेटा क्या कर सकते हैं, देखो बेटा इधर यहाँ देखो, अगर मैं इसको और इस ये देखो बेटा, ये ध्यान देना सर, पहले इसकी फैक्टर देखो, 2 और 2 की गुणा करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, देखो कहीं अगर √2 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़े तो बेटा 2 आ जाता है, सेम वाला मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब बेटा ये देखो, जब मैं 3 में से घटाऊंगा तभी तो बेटा ये 2 रूट ये आएगा। अब ये देखो, ये 2 रूट को मेरे क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे बेटा 3, 6 आ गए यहाँ पर। तो बेटा पहले इसके फैक्टर करो, क्या क्या पहला पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकता है, पहला तो बेटा 1 से शुरुआत कर दो, अभी इसको माइनस वाले को छोड़ दो, अभी यहाँ पर जब फैक्टर करोगे तो माइनस वाले को भी छोड़ दो, हमको पता है ना एक तो माइनस का आना लेना है। तो बेटा इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 × 1, इसको एक बार प्लस करके लिखो, एक बार जोड़ करके लिखो, क्या आएगा बेटा यहाँ पर 7 आएगा। अच्छा यहाँ पर जोड़ने को कुछ ऐसा आ रहा है कि जो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो बेटा ये देखो यार, ये √3 और ये √2, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें √2 की तो 2 बन जाएगा, और बेटा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
या माइनस का है ऑलरेडी पहले से ही। अब बेटा यहाँ पर क्या लेके आना है, प्लस का लेके आना है। इसका मतलब ये वाला हमको बड़ा वाला लिखना पड़ेगा प्लस का, और ये लिखना पड़ेगा माइनस का। ये तो मतलब हुआ इसका। अच्छा, एक चीज और मैं तुमको एक चीज और बताऊँ, इसकी जगह बेटा और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह मैं तुमको एक चीज बता सकता हूँ। इसकी जगह एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताना पड़ेगा। 3√2 में से अगर बेटा 1√2 घटा दूँ तो क्या बेटा ये आ जाएगा, ये बताओ। 2√2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 6 बन जाएगा। देखो इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, और ये बेटा इसके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा ये हमारा सही है, इसको ले सकते हैं। 3√2 में से क्या घटा दें, 1√2। इनके साथ x है तो बेटा x भी लगा दें। ये समझ में आ गया आपको। अब बेटा यहाँ पर देखो, पहले वाले पेयर में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। अब बेटा छह वाले में देखो, 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 को 3 है 2 लिख सकते हैं। और बेटा इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को बेटा मैं √2 लिख सकता हूँ। समझ गए। अब बेटा आप देखो इस पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर। बेटा माइनस माइनस भी अगर माइनस का 2 कॉमन ले, एक्स बच जाएगा यहाँ से। बेटा ये प्लस बचेगा, 1√2 तो चला गया बाहर, 1√2 रह गया और 3 है बराबर। बेटा ये और ये सेम हो गए। अगर फैक्टर करने पर ये और ये बेटा सेम नहीं आए तो समझना गलती हो रही है कुछ। तो ये और ये सेम बनेंगे, बिल्कुल सेम बन गए यहाँ पर। x + 3√2 और x - √2 = 0। x बराबर -√2 x की वैल्यू बराबर, ठीक है। ये आंसर आ गया बेटा। उतारो जल्दी से, इसको भी करते हैं। हाँ इसको करते हैं। हाँ उतारो बेटा जल्दी से। तरफ कर दो। सामने सही तरफ करना। ये उतार लिया बेटा, यहाँ से रफ कर दो इसको। क्लियर है बेटा। देखो अगला सवाल, √3 देखो बेटा ध्यान दो तक बेटा। जो तरीका बताया तुमको, सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर वाले कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट क्या है, फिर जाना बेटा कांस्टेंट टर्म के पास। क्लियर गया। यहाँ क्या है बेटा, अब इन दोनों क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो √3 कितना बन जाएगा, 21 आ जाएगा। समझ गए। अब बेटा 21 के ऐसे वेक्टर करने हैं कि जोड़े तो बेटा कितना आए, जोड़े तो कितना आए, जोड़ने में 10 आए, जोड़ने पर 10 आए, और मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आए, 21। तो बेटा 7 × 3 लिख सकते हैं। 7 को 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 भी आ जाएगा। फैक्टर क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ।
7x और 3x होंगी, ये तो सबको क्लियर हो गए। अब एक चीज बताओ बेटा, ठीक है, पहले तो मैं इस 3 की जगह बेटा यहाँ क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ या नहीं बताओ पहले, लिख सकते हैं बेटा। अब पहले वाले में से, पहले 2 पेयर में से और लास्ट वाले 2 पेयर में से बेटा पहले में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x, और बेटा इसमें से और इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, ये और ये बेटा सेम बन गए, तो √3x + 7 और x + √3 बराबर 0। अब बेटा x की वैल्यू निकालनी, ये x की वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत, टू डाउन करो बेटा और सवाल करते हैं बेटा रूट वाले, ठीक है। हाँ बेटा नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अब कोशिश करोगे, ठीक है, मैं सवाल लिख रहा हूँ, अब कोशिश करोगे रूट वाले करने की। ये 2 क्वेश्चन करो जल्दी से, ये वाला और ये वाला, ये और ये सॉल्व करें बेटा जल्दी से। बेटा देखो जब पता नहीं लगे ना तुमको कि इसके क्या फैक्टर हो रहे हैं, तो उसको बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, शुरू से 1 से स्टार्ट करना है। जैसे 21 है, 21 के बेटा हमको पता नहीं, डायरेक्ट याद आ गया तो ठीक है, नहीं आप पता लग रहे हैं तो बेटा इसको पहले एक से 21 × 1 लिख सकते हैं। ये दोनों को बेटा जोड़ो एक बार, 22 आएगा, तो क्या आएगा 20 आए, घटाएंगे तो बेटा फिर बेटा इसका और क्या फैक्टर हो सकता है, 2 से तो कटेगा नहीं बेटा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो बेटा क्या आएगा 3 × 7, एक बार इनको जोड़ो दोनों को तो 10 आएगा बेटा, घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो हमको यहाँ पर तो 10 दिखाई दे गया था, इसलिए हमने क्या लिया तो ये लिखा। तो ऐसे बेटा इनमें करोगे तो तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। किसी किसी में थोड़ा प्रोसेस लंबा जाएगा लेकिन मिल जाएगा फैक्टर इसी तरीके से, ठीक है। भैया ये रफ कर दो बेटा, हो गया ये सबका। जिनको बेटा दिक्कत हो रही है देखो, जहाँ पर दिक्कत हो रही है देख लेना, फिर मेरे को बताना। 4√3x² + 5x। बेटा सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, जो एक्स और कोएफिशिएंट है, तो 4√3 मल्टीप्लाई √3 में भी क्या बनेंगे 3 बनेंगे बेटा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में तो माइनस का 8 आएगा, ये कितना हो जाएगा 24। अब बेटा 24 को प्लस के ले लो 24। अब इसके फैक्टर करो बेटा, कैसे फैक्टर करने हैं बेटा कि जोड़ें या घटाएं तो 5 आए। तो बेटा देखो इसके 8 और 3 जा, ठीक है चलो जोड़ेंगे तो बेटा 11 आएंगे, घटाएंगे तो 5 आएंगे। अब बेटा घटाना कौन से में से, बड़ा कौन सा लेना तुमको, जो प्लस का है तो बेटा बड़ा वाला प्लस का ले लेना है। 8x में से क्या घटा देना है बेटा 3x घटा देना है। अब बेटा पहले 2 में से तुमको क्लियर दिख जाएगा, दिख जाएगा नहीं। और
इन दो में से इसको बेटा 3 को क्या लिख सकते हो, √3 तो आप कोशिश करो थोड़ा। देखो बेटा इसमें से 4x को मैं ले सकते हैं पहले वाले में से, यहाँ क्या बचेगा √3x और यहाँ से बेटा 2, यहाँ से बेटा माइनस साइन कॉमन लो और क्या कॉमन लेंगे √3, यहाँ से क्या बच जाएगा x और √3 और ये माइनस और ये माइनस दोनों का बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा बेटा यहाँ पर ये और ये सेम है कि नहीं बताओ पहले। यस सर। तो √3x और ये 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब बेटा एक एक को बराबर लो, 0 को करो। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? नोट डाउन करो जल्दी। अब बेटा इसे ये वाला सवाल करें सभी। कुछ कॉमन ही नहीं तो रब कर दे बेटा, सबका हो गया। देखो बेटा ये सवाल देखो बेटा लास्ट वाला हो गया। कोई बात नहीं बेटा, जिसका हो गया देखो, जिसका नहीं हुआ तो बोर्ड पे देखो बेटा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखो बेटा √2 फिर कांस्टेंट वाले के पास गए √2 मिलके क्या बन जाएगा 2 और ये माइनस के 2 कितना आ गया माइनस के बेटा 4 आ गया। यस सर। अब माइनस के 4 के बेटा ऐसे फैक्टर करने के जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ले लो बेटा, 4 के ऐसे फैक्टर करो तो 4 के 1 और 4 हो सकता है, शुरुआत एक से ही करो, जोड़ो एक बार घटाओ तो 5 आ गया, घटाएंगे तो बेटा 3 आ गया, 3 ही तो लाना है। यस सर। अब यहाँ पर बेटा माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस का रखना है, छोटा वाला प्लस का। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4x प्लस के 1x बराबर 0। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये 4 है ना, तो 4 को बेटा क्या बना सकते हैं 2 × 2 और इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा 2 × √2, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। यही बेटा सोचने वाली चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ से बेटा कॉमन इस दोनों में से क्या कॉमन दिख जाएगा तुमको, देखो √2 तो दिखाई देगा, x इधर भी आ रहा है, x इधर भी आ रहा है, दिख जाएगा। तो x और यहाँ से क्या बचेगा 2 √2 बेटा, यहाँ से क्या बचेगा 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन आता है। ये और ये बेटा सेम बन गए, इनको एक बार लेके तो यहाँ से x की वैल्यू तो 2 आ जाएगी बेटा और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आएगा माइनस के 1/2। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। उतारो बेटा जल्दी से उतारो, तो जल्दी से उतारो, जो और बोलते सवाल। प्लस है ऊपर से जल्दी माइनस प्लस और 5x
बेटा ये सवाल लिखो। कल बेटा कल वाली क्लास में जो सुबह सिखाएंगे ना, सुबह वाली क्लास में कल वाली क्लास में बेटा हम सीखेंगे कि किस तरीके से कंप्लीट स्क्वायरिंग करके कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग कर सकते, किस तरीके से फैक्टर करते हैं। ठीक है, हट गया सर ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ठीक है, कुछ देर के बाद सीख लेंगे। ठीक है बेटा, तो कितने बजे आना है? देखो बेटा सवाल लिखो। देखो सॉल्व द बेटा लिखो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये है बेटा पहला सवाल। ठीक है, पहले इसका एल्सियम लेके क्रॉस हाँ बेटा एलसीएम में भी सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाँ बेटा दूसरा सवाल देखो। कौन सा क्वेश्चन है? देखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो। बस इसमें वैल्यू में एक ये सवाल करके लाने बेटा कर। ठीक है, मैं